अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, यानी वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस और माया अशिया का वॉल्यूम यानी हुजम गर्म करने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर कम होता है, मगर पानी का जो बिहेवियर है, किरदार है, वो मुख्तलिफ है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मगर 4 से मज़ीद ठंडा करने पर इसका वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और बर्फ़ बनने तक ये अमल जारी रहता है। इसी वजह से ठोस बर्फ़ की डेंसिटी पानी की निस्बत कम हो जाती है और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर टू दी पॉइंट आपको इसके मार्क्स मिले कि ठोस और माया अशिया यानी सॉलिड और लिक्विड अशिया का वॉल्यूम यानी हुजम गर्म करने पर बढ़ता है। और ठंडा करने पर कम होता है। मगर पानी का किरदार मुख्तलिफ है। यानी पानी का बिहेवियर मुख्तलिफ है। चार डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका वॉल्यूम कम होता है। और डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मगर 4 से मज़ीद ठंडा करने पर मगर 4 सेंटीग्रेड से मज़ीद ठंडा करने पर क्या होगा? मगर 4 से डिग्री सेल्सियस से मज़ीद ठंडा करने पर इसका वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और बर्फ बनने तक ये अमल जारी रहता है। बर्फ़ आपको पता है 0 सेल्सियस से शुरू होती है और ऑनवर्ड आगे बर्फ़ बनती जाती है और बर्फ़ बनने तक ये अमल जारी रहता है। इसी वजह से ठोस यानी सॉलिड आइस
ठोस बर्फ की डेंसिटी कितनी होती है बर्फ़ की डेंसिटी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू आपने एग्जैक्ट लिखनी है एग्ज़ाम के अंदर, 0.917 ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर। पानी की डेंसिटी क्या है, 1.0 ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर की निस्बत कम हो जाती है। यानी कि ठोस बर्फ की डेंसिटी पानी की निस्बत कम हो जाती है और बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, और बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन जी ये वजह है, डेंसिटी का जो फैक्टर है, डेंसिटी बर्फ़ की कम होने की वजह से, पानी से कम होने की वजह से पानी के ऊपर तैरती है। दूसरी एक और रीज़न भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। एक रीज़न आप ये पहला पॉइंट देंगे एग्ज़ाम के अंदर, और दूसरा पॉइंट आप देंगे बर्फ़ पानी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तैरती है। बर्फ़ पानी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी तैरती है। ये दो पॉइंट एग्ज़ाम में लिखने से आपके नंबर बिल्कुल पूरे मिलेंगे आपको, और ये टू दी पॉइंट मैंने आपको आंसर दिया है जो आपने एग्ज़ाम में लिखना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो अगर डेली बेस पे आपको वीडियो रिसीव नहीं हो रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जाना चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।